रौनक यार, हमें समुंदर के बीचों बीच हमें क्या देने के लिए लेके आए हो? प्रीत मेरे दोस्त, बताया ना, तुम्हारी और भावना की शादी का सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज? लेकिन वो सरप्राइज गिफ्ट है क्या? अब तो बताओ। थोड़ा इंतजार करो यार, ये तो बस शुरुआत है। Here. Cheers to your wedding. रौनक, तुम होश में तो हो? मत फेंको उसे। ये है क्या? अरे कुछ नहीं, मछलियों को दाना डाल रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ मछलियाँ तो नहीं दिख रही। आ रही है ना बड़ी मछलियाँ। क्या? हाँ, देखना अभी। रौनक, तुम होश में तो हो? निकालो ये बोट यहाँ से। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रौनक, क्या मजाक है ये? वो देखो। शार्क! हे भगवान, शार्क! ये तूने क्या किया? अब क्या करेंगे? कैसे बचेंगे इनसे? अब कुछ नहीं कर सकते तुम। रौनक, रौनक, छोड़ दे उसे। छोड़ूंगा तो तुझे, रौनक, तो साथ छोड़ो लेकर मेरा जाऊंगा। हाथ। रौनक, रौनक, छोड़ो मेरा हाथ। प्रीत, प्रीत, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। रौनक, छोड़ो। भावना, छोड़ दे मेरी बीवी को। रौनक, तुझे दोस्ती का वास्ता। प्रीत, छोड़ दे मेरी बीवी को। रौनक नहीं। रौनक, तुझे दोस्ती की कसम, छोड़ दे उसे। रौनक, 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 बचाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील, इस शार्क टूरिज्म का ऑर्गेनाइजर, और स्वागत करता हूं आपका गहरे समुद्र के इस सफर में। अब आप लोग कुछ ही देर में शार्क देखने का मजा उठाएंगे, वो भी बहुत ही नजदीक से और बिना डरे। और आपका ये रोमांचक सफर बिना जोखिम के कैसे पूरा होगा, ये आपको आपका विक्रम बताएगा, स्टोर का प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन यहाँ नहीं, सब कुछ समंदर के अंदर बताऊंगा। आप लोग सारे एक एक करके बोट में अपनी जगह लीजिए। हम इस बोट में से शार्क देखेंगे क्या? जी नहीं, जी नहीं, ये बोट हमें हमारे मेन शिप तक ले जाएगी, जहाँ से हम शार्क देखने का खेल खेलेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि प्लीज 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 अपनी तशरीफ को इस बोट पे रख दें। चलिए। आइए प्लीज। कम ऑन गाइस। देखा मलिका डार्लिंग, बना दिया ना तुम्हारे भाई के जन्मदिन को एक खास दिन। थैंक यू सुनील। एक्चुअली आज मेरे भैया तो मेरे साथ में नहीं है। मैं चाहती थी कुछ कर दिखा उनके लिए, और वो तुमने किया। प्रीत के साथ हुए हादसे को 2 साल हो गए। उसके बाद से आज पहली बार मलिका भाभी के चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। या
यार सुनील, इनमें से अपना शिप कौन सा है? थोड़ा पेशेंस रख समर। भिंडी बाजार में भिंडी खरीदने नहीं जा रहे हैं, शार्क देखने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा यार। क्या पता समर, कहीं ये शार्क दिखाने वाली शिप शार्क जैसी ना दिखती हो। अभी एक झंडा दिखेगा, उससे आप लोगों को समझ आएगा कि वही वो शिप है जो आपको शार्क के पास पहुंचा देगी। ओके। हे गाइस, वो देखो, वो आदमी झंडा दिखा रहा है वहाँ पे। ओ, झंडा दिखा रहा है। हाँ, शायद हमारे बोट को आने का इशारा कर रहा है। जी हाँ, वही है आपकी शिप, कोलचिन 111। नाइस, शार्क शो टाइम। गुड लक, गुड लक। दोस्तों, अपने खुशियों को जरा संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपको शार्क दिखेगा ना, तो आपकी ये खुशी सौगुनी हो जाएगी। आप लोग आराम से एक एक करके ऊपर आइए। So nice, huh? Wow. Jung sir? वही जो अभी पीछे दिया। Great. Amazing. अमेजिंग। अब आएगा मजाक, क्यों समर? दिया, तुम तो अभी से इतना खुश हो रही जैसे तुम्हें नीचे जाकर शार्क को किस करनी है। वेलकम अबॉर्ड। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। आप सबके लिए ये रोमांचक दिन होने वाला है। सच कहा, और ये यादें मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। हाँ, हम सब भी लेकर जाएंगे। अरे हाँ, बिल्कुल। तो आप गारंटी ले रहे हो ना कि हमें शार्क से कोई खतरा नहीं होगा? भाई साहब, अगर शार्क्स केज को तोड़ के अंदर आ गई तो? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो केजेस है ना, शार्क प्रूफ है। शार्क किसी भी हालत में इनको तोड़ नहीं सकती। मैं दिखाता हूँ सर। ये देखिए कितना मजबूत है। आप लोग इसके अंदर बिल्कुल सेफ हैं। विक्रम, यहाँ पर पानी कुछ ज्यादा गहरा नहीं लग रहा है। आर यू श्योर कि शार्क्स आएंगी यहाँ पर? ये डमी शार्क देख रहे हैं? ये केज के साथ साथ पानी में उतरेगा। इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे साउंड एमिट करता है। मगर इससे क्या होगा विक्रम? जी, इससे ये होगा कि जो शार्क्स है ना, उस साउंड को सुनकर इस केज की तरफ खींची चली आएंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो एकदम कमाल का टेक्निक है ना? जी हाँ, इनफैक्ट आपको जान के ताज्जुब होगा कि पानी के अंदर शार्क एक दूसरे से ऐसे ही कम्युनिकेट करती हैं। अब समझ आया। तो पहले ग्रुप में है मिस्टर संगम, उनकी वाइफ निकिता और मिस्टर निगम। गुड लक सर। थैंक यू। ओके, अब आप लोग इस चेन को ध्यान से देखिए। ये हाँ, जब नीचे पानी में जाएंगे वहां पे आपको किसी भी तरह का खतरा महसूस हो, वो चेन खींच दीजिएगा। शिप पे बेल लगी हुई है और वो बेल बजेगी और हम आपको फौरन ही पानी से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? ओके, सो नाउ एंजॉय द ट्रिप। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ऑपरेटर, केज को पानी में डालो।
आइए। वाओ, बहुत बहुत मजा बहुत आया। मजा आया, बहुत मजा आया। Congrats. विक्रम जी बहुत सेफ है ये। उसने बहुत टक्कर मारी लेकिन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत सेफ है। Congratulations. Congratulations. चलिए मैं बहुत खुश हूँ। चेंज कर लीजिए। मजा आ गया। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारा पहला ट्रिप सफल रहा। थैंक्स विक्रम। अब देखना मलिका, हमारा ये बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अच्छी सोच की हमेशा जीत होती है और तुम्हारी सोच कामयाब रही। तो चलिए अब दूसरे ग्रुप की बारी। मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार और मिस्टर समर, आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए। क्या यार, मेरा नंबर कब आएगा? आप अगली ट्रिप में हैं। आइए आइए आइए, आराम से देख के। गुड लक सर। सर समर, सर क्या हुआ? क्या हुआ समर? अरे पानी लाओ। समर, पता नहीं, चक्कर। पानी लीजिए सर। समर पानी। You're right. सर आप अभी रहने दीजिए, आपकी जगह पे हम पैमेला जी को भेज देते हैं। Yeah, I think it's a good idea. I don't Please. know, अचानक से चक्कर कैसे आ गए? I'm not well. It's okay, it's okay, it's okay. तुम बाद में चली जाना, You took rest? पैमेला जी आप तैयार हो जाइए प्लीज। ये लीजिए आपका ड्रेस। आराम से आराम। Finally you are here, huh? आराम से। पहले याद है ना? एंजॉय। Enjoy. Good luck. ऑपरेटर, केज को पानी में डालो। अरे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। इसको ऊपर बुलाओ, ऊपर बुलाओ, जल्दी करो। पता नहीं क्या हो गया। केज ऊपर लो, जल्दी ऊपर। क्या कर रहे हो? जल्दी केज ऊपर लो। खींचो, खींचो। सर रुकिए, सर मेरी बात सुनिए, रुकिए आप।
शार्क टूरिज्म वाले सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। पता नहीं ये हादसा कैसे हुआ। हाँ सर, शार्क केज तोड़कर अंदर घुस गई। सर, ये शार्क हमारी बोट को पलट तो नहीं देगी ना? घबराओ मत पंकज, जहाँ तक मुझे मालूम है समंदर के इस इलाके में शार्क नहीं है। अरे सर, फ्रेडी सर कहते हैं कि खतरा कभी भी कह के नहीं आता है। खतरों से खेलना ही तो हमारा काम है। आ गया तो देख लेते। एक्चुअली क्या है ना सर, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। पंकज, टेंशन नहीं है, मुझे भी ठीक से स्विमिंग नहीं आती। एक से भले दो, तो डरना क्यों? सर, वो रही शिप। सर, मैं इस इवेंट का मैनेजर विक्रम। आइए सर। बाप रे बाप। डॉक्टर तारिका, देखो जरा वाकई ये शार्क अटैक है या कुछ और? हाँ, वंश बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सुनो जी। जरा नीचे जाके देखो आसपास यहाँ शार्क है क्या? हाँ? ओके सर। सावधान रहना। जी सर। ये शार्क टूरिज्म का लाइसेंस है आपके पास? यस सर। आप? सर, मेरा नाम सुनील है। मैं टूरिज्म का बिजनेस करता हूँ। ये शार्क टूरिज्म हमने आज ही शुरू किया है। वो मेरे भाई प्रीत की याद में। मलिका, माय वाइफ। आज ही शुरू हुआ और आज ही एक्सीडेंट हो गया। आप लोग का लाइसेंस दिखाइए। हाँ सर। सर, हमें भी पता नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। मगर हो गया ना। सर, मेरा तो सिर चकरा रहा है। इतने सारे शार्क्स और ये सब, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। प्लीज मुझे किनारे तक भिजवा दीजिए। मैम, आप घबराइए मत, प्लीज थोड़ी देर और वेट कीजिए। ये केज शार्क प्रूफ है? हाँ सर, टेस्टेड है सर। सर, ये सब कुछ विक्रम को ही पता है, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट है ना, हमने इस पे ही छोड़ा था। जी सर। सर, मैंने एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इस पूरे प्रोसेस की ट्रेनिंग ली है। इनफैक्ट ये केज जहाँ से मंगाया है वहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है सर। सर, आप इन लोगों को देखिए सर। हादसे से ठीक 5 मिनट पहले ये लोग नीचे शार्क देख के आए हैं और सबके सब सही सलामत है। मुझे समझ में नहीं आता कि शार्क ने इन लोगों पे क्यों अटैक किया है। एक बात बहुत अजीब थी सर। उन शार्क ने ऐसा हमला किया कि जब ये केज ऊपर आया तो इसका दरवाजा खुला हुआ था। दया, है तो ये शार्क का ही अटैक, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अननेचुरल तरीके से ये सब किया गया है। और ये शार्क से पिंजरा तोड़कर अंदर कैसे आए, ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन तीनों लोगों के नाम क्या थे? मिसेज एंड मिस्टर कुमार एंड मिस पामिल। इनके कांटेक्ट नंबर्स हैं आपके पास? हाँ सर। इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना होगा। सर, यहाँ काफी दूर दूर तक हम लोग ने देखा, कहीं शार्क दिखी नहीं। लगता है वो यहाँ पर है नहीं। सर, वैसे भी ये शार्क का एरिया है नहीं। कुछ बहुत अजीब बातें हुई हैं यहाँ पे। ये शार्क एरिया नहीं, शार्क बुलाई गई। और एक केज जब पहली बार अंदर गया तो शार्क ने इसे तोड़ा नहीं। दूसरी बार जब अंदर गया तो शार्क ने ये केज तोड़ा और इन लोगों को मार डाला। ये शार्क टूरिज्म अभी से इसी वक्त से बंद।
हाँ सारंगी, क्या पता चला? बॉस, ये शार्क का अटैक जानबूझकर करवाया गया है। क्या? हाँ, शार्क्स को उकसाया गया है केज के अंदर घुसने के लिए। ये देखो। सालून के साहब, ये तो झिंगुर जैसा लग रहा है। नहीं फ्रेडी, ये झिंगुर नहीं है, ये प्लैंकटन है, प्लैंकटन। प्लैंकटन? शार्क का भोजन। और ये हमें बॉडी पार्ट्स में से मिली है, विक्टिम के। कमाल की बात यह है बॉस कि सिर्फ एक प्लैंकटन मिला है, जबकि समुद्र के पानी में ऐसे हजारों लाखों प्लैंकटन एक साथ बहते हैं। यही शार्क का भोजन होता है, शार्क नहीं खाती। हाँ, मगर सारंगी, प्लैंकटन का इन दोनों के मरने से क्या लेना देना? सर, इनका इन विक्टिम्स के ऊपर आने का मतलब है कि शार्क्स ने इन विक्टिम्स को भी अपना खाना समझ लिया और इन्हें चबा गई। तो भी ये हुआ तो एक एक्सीडेंट ही ना? नहीं अभिजीत, पहले बैच वालों को तो ये प्लैंकटन्स नहीं मिली, तो फिर ये दूसरे बैच वालों को ही क्यों मिली? बॉस, जब ये प्लैंकटन पानी में तैर रहा था, ये जिंदा नहीं था। क्या? मरे हुए प्लैंकटन? चलो मान लिया, लेकिन फिर भी मरे हुए प्लैंकटन से क्या फर्क पड़ने वाला था? वैसे तो समुद्र में कितने सारे जीव जंतु मरे हुए होते हैं। यही कहानी में ट्विस्ट है बॉस, मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुको। सारिका, प्लैंकटन लेके आओ। मगर सारंगी, इस टेस्ट से क्या पता चला तुझे? इसका मतलब ये है बॉस, ये प्लैंकटन प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ था, ये पानी में बह नहीं रहा था। इसे बाद में किसी ने जानबूझ करके पानी में गिराया है, तब जब वो केज पानी में उतरा है। और जब ये प्लैंकटन्स को पानी में डाला गया तो कुछ प्लैंकटन्स शार्क के पास चली गई और कुछ विक्टिम्स की बॉडी पे चिपक गई। तो शार्क को लगा कि प्लैंकटन और ये दोनों उसके शिकार है, उसका खाना है। शार्क तो अपना खाना सूंघ कर और महसूस करके ही पहचानती है। वो आई थी अपना खाना खाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो प्लैंकटन इन लोगों के शरीर पर था, इसलिए इन पर भी हमला कर बैठी। पिंजरा तोड़ के। लेकिन सर, शार्क टूरिज्म का जो केज है वो तो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। उस जहाज को तो हमने अपने कब्जे में ले ही लिया है, लेकिन पता लगाना पड़ेगा ये प्लैंकटन वहां पर आए कैसे। ये पैमेला और कुमार के रिश्तेदार कहाँ हैं? सर, जो कपल बैठे हैं ये मिस पामेला के पेरेंट्स हैं, और जो पीछे अकेले बैठे हैं वो मिस कुमार के छोटे भाई। एक्सक्यूज मी। जी, छोड़ूंगा तो तुझे, इसे तो साथ लेकर जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दे मेरी बीवी को। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत दुख है हमें। कुमार मेरा बड़ा भाई था सर, मेरी तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई सर। सर, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। उन्हीं की लापरवाही से मैंने अपनी इकलौती बेटी हमेशा के लिए खो दी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है? नहीं सर, मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। हम लोग तो यूके में रहते हैं सर। हमारी पूरी फैमिली पिछले 10 सालों से जर्मनी में रह रही है। मुझे नहीं लगता कि पमेला इनके भाई और भाभी को जानती होगी। हमने इन लोगों के पासपोर्ट्स देखे हैं। अच्छा, क्या आप पामेला और आपके भाई साहब यहाँ पे शार्क टूरिज्म के लिए आए थे क्या? नहीं सर। नहीं सर? आपके होटल ने ऑर्गेनाइज किया था ये ट्रिप? नहीं सर, हम इस तरह कोई टूर ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। सर, कहीं और से पता चला इन लोगों को? अच्छा, क्या कोई आया था पैमेला और कुमार से मिलने? सर, पैमेला जी से कोई मिलने नहीं आया था, लेकिन हाँ, उनकी बातचीत एक बार कुमार जी से हुई थी। और सर,
कुमार जी और उनकी वाइफ से एक आदमी मिलने के लिए आया था। ये नहीं हो सकता सर, इस शहर में कोई नहीं जानता था मेरे भाई को। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, पिछले 5 दिन से सब लोग यहाँ पे ठहरे होटल में। मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था, शायद जान पहचान वाला था। वाओ, शार्क को पानी के नीचे जाके देखना कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा नहीं है? श्योर, मैंने शार्क टूरिज्म के बारे में सुना जरूर था, लेकिन हम लोग ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ। हमें आपके होटल के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। श्योर सर। रेडी, पॉज करो और जूम करो उस आदमी पर। अभिजीत, लगता है यही आदमी है वो जिसने इन लोगों को शार्क के बारे में बताया। पैमेला को भी शायद इसे नहीं बुलाया होगा सर। इस आदमी की कोई दुश्मनी हो सकती है क्या, कुमार फैमिली और पैमिला से? एक काम करते हैं, उस हादसे के दिन जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबको फिर से बुलाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। पिछली बार बोट में नहीं आए थे ना, आज तो आना ही पड़ गया। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? ताकि आपको शार्क को मिलने का मौका मिले। पिछली बार जब तुम पानी में गए थे तो तूने शार्क देखी थी? अरे सर, नसीब अच्छा था, शार्क वाक नहीं दिखी, मगर शार्क के दांत के निशान मिले थे सर। ये शार्क के दांतों के निशान बहुत बड़े होते हैं ना? ये बहुत बड़े होते हैं सर। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर इंसान के सामने शार्क आ जाए ना, तो फिर उसे खाएगी बाद में, उसका जबड़ा देख के आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आपको तो कभी भी डर नहीं लगता था, आज क्यों डर लग रहा है आपको? नहीं, वो मैंने सुना है दया सर पानी के अंदर जाने वाले हैं। अगर वो मुझे साथ में ले गए तो अच्छा है ना सर, आपको शार्क को देखने का मौका मिल जाएगा। शार्क ने मुझ पे हमला कर दिया तो मैं आपको बहुत मिस करूंगा सर। अच्छा, अगर दया सर तुझे साथ में ले गए तो? मुझे साथ में नहीं लेके जाएंगे सर, आप सीनियर हैं, आप जाएंगे, मैं क्यों जाऊंगा? मेरा क्या काम है? सर तुम दोनों तैयार हो? हम लोग तैयार हैं। क्या मैं सीआईडी में हूँ ना, तो कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ। रेडी? तुम्हारे चेहरे के भाव और तुम्हारे डायलॉग्स कुछ मेल नहीं खा रहे, बड़े मायूस लग रहे हो। हेलो, फोन 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 फोन। हाँ, हेलो, हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सर, एसीपी साहब का फोन था, उन्होंने मुझे ब्यूरो में बुलवाया है। ब्यूरो में बहुत जरूरी काम है। हाँ, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ। चलो भाई, बोर्ड घुमाओ, सर को छोड़ते हैं। हमने आप सबको यहाँ दोबारा इसलिए बुलाया है क्योंकि हम शार्क अटैक का राज खोलने वाले हैं। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये शार्क का अटैक किसी ने जानबूझ के करवाया है? लेकिन सर, ऐसा करेगा कौन? वो भी बताएंगे। शिप की तलाशी लो। लेकिन आप लोग शिप में तलाशेंगे क्या? जल्दी पता चल जाएगा। ये प्लैंकटन प्रिजर्वेटिव में रखा हुआ था, ये पानी में बह नहीं रहा था।
इसे बाद में किसी ने जानबूझ करके पानी में गिराया है, तब जब वो केज पानी में होता है। आप लोगों को पता है इस आइस बॉक्स में क्या था? हाँ सर, मैंने देखा था। इसमें कुछ प्लैंकटन्स रखे हुए थे। मुझे लगा शिप के किसी स्टाफ का होगा। नहीं सर, हमें प्लैंकटन्स की क्या जरूरत है? हो सकता है किसी गेस्ट ने लाया हो। पर जब हम लोग शिप पे आए हैं तो मैंने ऐसा बॉक्स किसी के हाथ में नहीं देखा। लेकिन सर, यहाँ पे कोई प्लैंकटन्स लाएगा ही क्यों? सर, हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये प्लैंकटन्स होते क्या हैं। अच्छा, पता चल जाएगा। किसी ने प्लैंकटन इस आइस बॉक्स में रखा हुआ था और उस पे केमिकल लगाया हुआ था। जैसे ही किसी ने वो प्लैंकटन पानी में फेंका, उस केमिकल की वजह से शार्क्स उत्तेजित हो गए और उन्होंने इस केज पे अटैक किया। खून इन्हीं लोगों में से कोई है। सब जानबूझकर किया गया। केमिकल लगाया गया इस प्लैंकटन पे और पानी में फेंका गया। मगर पहले हमें यह पता करना होगा कि ये केज, इसका दरवाजा पानी के अंदर जाने के बाद खुल कैसे गया। पानी के अंदर चल के देखते हैं।
आप लोग तो सर शार्क ने इसका भी दरवाजा तोड़ दिया। शार्क ने इस केज का दरवाजा नहीं तोड़ा, इस केज का दरवाजा बंद किया ही नहीं था। सर आपने खुद देखा, मैंने आपके सामने केज को लॉक किया था। झूठ बोल रहे हो तुमने जानबूझकर इस केज का दरवाजा खुला छोड़ा। और शार्क अपने आप नहीं आई है, हमने देखा ऊपर से किसी ने वो प्लैंकटन पानी में डाल दिए थे। प्लैंकटन शार्क्स का खाना होता है और उसकी वजह से शार्क्स केज में बंद लोगों को भी अपना खाना समझ लेती है, समझे? प्लैंकटन किसके पास थे? किसने डाले उसे पानी में? वो नहीं बोलेगा। हाँ? इन सब के उंगलियों के निशान लो और उस आइस बॉक्स के ऊपर जो उंगलियों के निशान है उसे मैच करके देखो। लंच शुरू हो जाओ। और हाँ, इनमें से किसी ने भी आनाकानी की तो हाथ तोड़ दो उसका। चलो एक एक करके सब लोग स्क्रीन पे हाथ रखो। अब ये मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों रखूंगा हाथ उस पर? मैं नहीं रखूंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। चुपचाप अपने हाथ रखो यहाँ पे। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं रखूंगा हाथ। क्यों? औरत ठीक नहीं है? चुपचाप रख। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सुनील, सुनील मुझे बचा लो। मैंने क्या किया? मुझे बचा लो सुनील। अरे तुमने तो कहा था सब करने के लिए। सुनील, सुनील कोई आगे नहीं आएगा। सब दूर, सब पीछे, सब पीछे। कोई भी आगे आए ना तो इसको मैं नीचे फेंक दूंगा। वहीं रुकिए आप लोग, इसे शार्क का खाना बना दूंगा मैं। मैंने कहा रुकिए, वहीं रुकिए आप लोग। सब पीछे, खाना बना दो इसका शार्क को। तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गए पागल। और तुम जाओगे नीचे। बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, अब ये नीचे जाएगी। छोड़ो मुझे। भागने का कोई रास्ता नहीं है, छोड़ दो उसे। तुम पागल हो गए हो क्या कर रहे हो तुम? तुझे छोड़ दो उसे। अब तो जाएगी नीचे। तुझसे तो ये बेजुबान शार्क अच्छे हैं जो बिना वजह किसी पे हमला नहीं करते। तेरी जगह वही है, तुझे वही होना चाहिए, जेल में। बताओ क्यों मारा तुमने कुमार की पत्नी और पैमेला को? बताओ। क्योंकि मैं रौनक और मलिका इससे बदला लेना चाहता था। कुमार फैमिली रौनक के भाई भाभी थे। मगर ये मलिका, ये तो तुम्हारी बीवी है, इससे कैसे पता? 2 साल पहले इन दोनों की वजह से प्रीत की जान चली गई। ये दोनों भी खूनी हैं। तो 2 साल से जानते हो एक दूसरे को तुम लोग? हाँ? और रौनक और मल्लिका ने प्रीत का खून किया है, क्यों? रौनक प्रीत को मार के भावना से शादी करना चाहता था। वेल डन मल्लिका। तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया। हाँ, क्योंकि अगर प्रीत मरता नहीं तो तुम मेरी कैसे होती? अगर मैं प्रीत की नहीं तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। मल्लिका, मेरी भावना। मगर प्रीत क्या लगता था तुम्हारा? हा? उसकी मौत का बदला तुम क्यों ले रहे थे? रौनक प्रीत का बिजनेस पार्टनर था। प्रीत जो पैसा लगाता था वो मेरा पैसा था सर, जिसे दोनों ने आपस में बांट लिया। इन दोनों की वजह से मैं भिखारी बन गया। पैसों के लिए अपने ही चचेरे भाई को मार दिया? सर, फिर मैंने मलिका के साथ प्यार का नाटक किया। इससे शादी करके मुझे मेरी आधी दौलत तो मिल गई, मगर मुझे रौनक नहीं मिला। इसलिए जब रौनक के भाई और भाभी इंडिया आए तो
उन्हें मार के बदला पूरा किया तुमने। जी, मैंने उन्हें मार दिया। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों मारा तूने? उसकी किस्मत खराब थी कि वो कुमार फैमिली के साथ नीचे शार्क देखने गई। और इस सब में इस समर ने भी तुम्हारा बराबरी का साथ दिया है? हाँ सर, मैंने सुनील से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था जो मैं लौटा नहीं पा रहा था सर। इसलिए इसने मुझे मजबूर किया कि इस षड्यंत्र में मैं इसका साथ दूं सर। सर आप अभी रहने दीजिए, आपकी जगह पे हम पैमेला जी को भेज देते हैं। तुम चारों लोगों की पैसा और जायदाद की लालच ने 5 मासूम लोगों की जानें ली। 5 मासूम लोगों की। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी।